नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्यागण स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। शुरू करते हैं हमारी जीके की क्लास। हमारा पहला प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? क्या होता था, ये जो अंग्रेज थे वो भारत के राजाओं के साथ संधियां करने लगे थे, संधि करते थे। तो उसमें से एक संधि थी सहायक संधि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस। तो आपको बताना है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो पॉलिसी लेके आए थे सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि की, तो उन्होंने ये संधि सबसे पहले किस शासक के साथ की थी? तो उन्होंने ये सबसे पहले की थी हैदराबाद के निजाम के साथ। किसके साथ की थी? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। इस संधि में होता क्या था? ये जो सहायक संधि है, इसमें क्या होता था कि अंग्रेज संधि करते थे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमारा एक आदमी आपके कोर्ट में रहेगा, आपकी कोर्ट की जो भी वर्क्स हैं उनको एडमिनिस्टर करेगा, यानी कि उसको देखेगा, आपके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है वो। और उसके साथ साथ तुम अपनी सेना नहीं रख सकते, वो अपनी सेना प्रोवाइड करेंगे अगर तुम्हें कोई अटैक करता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हमारा सेकंड प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो सबको पता है कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा पर, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, वहां पर अमेरिका के द्वारा एक परमाणु बम गिराया गया था। तो वो कब गिराया गया था? कब गिराया गया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945। 1945। जब अमेरिका ने जापान पर ये जो बम गिराया था, इससे बहुत ज्यादा मानहानि हुई थी। मानहानि यानी कि बहुत इंसानों की मृत्यु हुई थी। और वहां पर जहां पर ये गिरा था, उस जगह सालों साल तक अपाहिज बच्चों का जन्म होता रहा। इतना रेडिएशन था उस बम से, इतना उसका रेडिएशन था कि उसकी पीढ़ियों पर भी वो असर दिखा रहा था। आगे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष होता है। कितना होता है? 4 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आपके लिए मैं प्रश्न देती हूं कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। क्या है प्रश्न? यहां पे लिख देती हूं, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष होता है? पता होना चाहिए ना, कितने वर्ष होता है? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? यानी कि प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनका नाम पेले है वो किस देश से संबंधित है, यानी कि वो किस देश से आते हैं? तो वो है किस देश के हैं? कहां से हैं वो? ब्राजील से। कहां से हैं? ब्राजील। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? जगन्नाथ का टेम्पल कहां पर है? कहां पर है? पुरी, उड़ीसा में। तो इसका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। किस राज्य से है? उड़ीसा से। आगे चलते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी कि जिस राज्य का जो नृत्य होता है उसका एक नाम दे रखा होता है कि राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। लोक यानी कि लोकगीत, और लोक नृत्य का मतलब होता है कि वो उस राज्य के जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि लोक नृत्य यानी कि लोकल पीपल द्वारा जो अपना रखा है, वहां की जो परंपरा है पुरानी जो चली आ रही है। तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है भाई हमारी कर्नाटक का। कहां का है? कर्नाटक। अभी मैंने एक प्रश्न कराया था पिछली क्लास में कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, तो आपको ये भी कमेंट में बताना है कि कर्नाटक की राजधानी क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? बताइए जरा, युद्ध और पराक्रम के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? हमारे जो सैनिक होते हैं युद्ध में साहस के लिए उनको जो पुरस्कार दिया जाता है, तो उनमें सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। अच्छा, कौन है जिनको, प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको परमवीर चक्र प्रदान हुआ था? कौन है प्रथम व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र मिला था? तो प्रथम व्यक्ति कौन है? पहली बार इसको प्राप्त करने वाले कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। इनको पहली बार दिया गया था, ये सबसे पहले इनको दिया गया था परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा। आगे चलते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? यानी कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य वो सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। तो ये जो कथन है वो किस नियम से संबंधित है? किस नियम से संबंधित है? हम पास्कल लॉ जानते हैं, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम कौन सा नियम? पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। आगे चलते हैं। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बताइए जरा, किस धर्म के लोग बैसाखी त्योहार मनाते हैं? सिख धर्म के लोग क्या मनाते हैं? बैसाखी त्योहार। सिख धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग। आगे चलते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहां स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहां स्थित है? कहां पर है नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन? तो ये है पुणे में। कहां पर है? पुणे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में। ये नोबेल पुरस्कार मिलना 1901 में शुरू हुए थे। किसमें? 1901 ईस्वी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? यानी कि कितने सदस्य हैं जिनका चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। तो कितने सदस्यों का होता है? 1/3, यानी कि 1/3। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है?
किस खेल में प्रदान की जाती है? भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला और खेले जाने वाला जो खेल है ना, उसी में प्रदान की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है क्रिकेट, और देखे जाने वाला भी खेल है क्रिकेट। तो रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट खेल में ही प्रदान की जाती है। किसमें की जाती है? क्रिकेट। आगे चलते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? 1856 में एक कानून बनाया गया था जिनमें जो विधवा औरतें होती हैं उनका दोबारा से उनकी शादी करा दी जाए। पहले क्या होता था कि जो लेडीज जिनका हस्बैंड यानी कि जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उनको ये बोला जाता था कि तुम या तो उनके साथ ही सती हो जाओ। मतलब अगर तुम्हारा पति मर गया है तो तुमको जीते जी जलना पड़ता था। और क्या होता था? उनको गंजी कर दिया जाता था और उनको एक अलग जगह दे दी जाती थी। तो ये विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बना? तो ये बना था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र, यहां पे लिख देती हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? यानी कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे जो 1857 के विद्रोह में जिन्होंने भाग लिया था, तो उनमें से सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो वो दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे जो थे वो अंग्रेजों की सिपाही थे, उनकी एक सेना में थे। तो उनको जो कारतूस दिए जाते थे तो उनको ना कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। तो जो कार्ट्रिज होता था, जो कारतूस होता था, उसको खोलते हैं तो उसमें जो सुअर होता है उसकी चर्बी लगी हुई होती थी। तो उन्होंने उसको मुंह से खोलने से मना कर दिया था, क्योंकि उसको जब लोड करते थे ना तो उसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो उन्होंने ये विद्रोह स्टार्ट किया था और इस विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दे दिया था मंगल पांडे ने। एड्स का विस्तार क्या होगा? यानी कि एड्स की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, सिंड्रोम, ऐसा है ना। अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। हिंदी में क्या होगा इसका? हिंदी में लिखा जाएगा ऐसे, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना जो आज हमारे बिहार राज्य की राजधानी है, उसका पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था जी? तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर हमारे प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक, जिसको इंग्लिश में हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर। पैसिफिक ओशन एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, अगला प्रश्न। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? यानी कि जो खेल होते हैं उनका जो आयोजन होता है वो कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? हर 4 वर्ष। 4 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता कौन होता है? कंज्यूमर, जो सामान खरीदता है। सिर्फ सामान ही नहीं, कोई सर्विस भी खरीदता है तो भी वो क्या हो गया? उपभोक्ता, कंज्यूमर। नेशनल कंज्यूमर्स डे कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है हमारा 24 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। अगला प्रश्न। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये तो सब जानते हैं, बच्चे को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत कहां पर है? हमारा सूरत जगह कहां पर है? सूरत शहर कहां पर? गुजरात में लगाया था। गुजरात के सूरत शहर में पहला कारखाना। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है? पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोल ही क्यों होती हैं? चौकोर क्यों नहीं होती? कोई और शेप में क्यों नहीं होती? वो गोल ही क्यों होती हैं? तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण होता है पृष्ठीय तनाव, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था, जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली। अफगान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने दिल्ली पर जब आक्रमण किया था तो मराठाओं की और दिल्ली के सुल्तान की एक संधि हुई थी कि अगर कोई उन पर दिल्ली पर अटैक करेगा तो मराठे उनको मदद करेंगे। तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो ये जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, वो किस किस के बीच में हुआ था? मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली अफगान का शासक था। तो किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली।
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये तो मैं पहले भी करा चुकी हूं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। कितना? 15 डिग्री। क्लियर? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।